आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच टीकाकरण बढ़ाने का सरकार के प्लान के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने टीकाकरण पर राज्यों के द्वारा उठाए गए सवालों का भी जवाब दिया। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे। पीएम मोदी ने बताया कि राज्यों की अपने स्तर पर कोरोना रोधी टीकाकरण की व्यवस्था को आगे चलाने की मांग पर 1 मई से उन्हें 25% काम सौंप दिया गया। लेकिन राज्यों के द्वारा कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद केंद्र ने 16 जनवरी को शुरू हुई टीकाकरण की व्यवस्था को फिर से आगे बढ़ाया। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। पीएम मोदी ने अपनी इस नई योजना के बारे में बताया। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। बता दें, पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी गई प्राथमिकता पर भी सफाई दी और कहा कि उनकी सेवा और लोगों की जान बचाने के मकसद के चलते ऐसा किया गया। देश में अब तक वैक्सीन का 50% काम केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकारें और 25% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा।